कभी रात को आसमान देख के सोचा है ये सब कहां से आया? सदियों से इंसान ये सोचता आया है। ये विशाल ब्रह्मांड, टिमटिमाते तारों और दूर की गैलेक्सीज के साथ हमारे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जगाता है। हम इस ब्रह्मांड में अपनी जगह समझना चाहते हैं। अपनी उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने के लिए हम विज्ञान की ओर देखते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सबसे अच्छी व्याख्याओं में से एक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और बहुत ही गर्म बिंदु से शुरू हुआ था। सोचो, एक सुई की नोक से भी छोटी चीज में वो सारा पदार्थ और ऊर्जा थी जिससे आज हम सब कुछ बना हुआ देखते हैं। इसी छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ और फिर तारे, गैलेक्सीज और ग्रह बने। ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसके बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं। बिग बैंग को समझना समय में वापस जाकर अस्तित्व के पहले क्षण को देखने जैसा है। ये ब्रह्मांड के विकास की कहानी है, कैसे हम सब, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सब कैसे बना। तो बिग बैंग असल में क्या था? एक बिंदु की कल्पना करो, बहुत छोटा और बहुत घना, जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा थी। ये बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, बहुत ही गर्म था, हमारे सूरज के केंद्र से भी खरबों गुना ज्यादा। अचानक ये सिंगुलैरिटी तेजी से फैलने लगी और इसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये कोई आम विस्फोट नहीं था, जैसे अंतरिक्ष में पटाखे का फूटना। ये तो खुद अंतरिक्ष का फैलाव था, हर दिशा में बहुत तेज गति से। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा होता गया और इसकी ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदु बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में गैलेक्सीज। ये विस्तार आज भी जारी है, जो बिग बैंग के दौरान निकली ताकतों का प्रमाण है। बिग बैंग से पहले क्या हुआ, यह रहस्य में डूबा हुआ है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी की स्थिति का वर्णन करने के लिए संघर्ष करती है। यह समय या स्थान के बिना दुनिया की कल्पना करने जैसा है, एक ऐसी अवधारणा जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को चुनौती देती है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि बिग बैंग के कुछ ही सेकंड बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने की स्थिति में था, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला, अपनी संरचना को चिकना बनाया और आज हम जो बड़ी संरचनाएं देखते हैं, उनके लिए बीज बोए। सिंगुलैरिटी की प्रकृति और बिग बैंग तक की घटनाएं ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। इस युग के रहस्यों को उजागर करने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। भाग 4, धमाके के बाद कणों से लेकर गैलेक्सीज तक। बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक अव्यवस्थित सूप था। एक ऐसे कॉस्मिक डांस फ्लोर की कल्पना करो जहां क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और अन्य मूलभूत कण अविश्वसनीय गति से टकरा रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, ये कण मिलकर पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल बन गए। ये बादल अंततः अपने ही भार के नीचे ढह गए, जिससे पहले तारे प्रज्वलित हुए और शुरुआती ब्रह्मांड को रोशन किया। ये तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और अधिक गर्म, छोटे लेकिन शानदार जीवन जीते थे। अपने केंद्र में भारी तत्व बनाते थे। जैसे ही ये तारे फटे, उन्होंने इन भारी तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के तारों और आकाशगंगाओं के लिए निर्माण खंड उपलब्ध हुए। अरबों वर्षों में तारों के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस ब्रह्मांडीय चक्र ने ब्रह्मांड को उस शानदार टेपेस्ट्री में आकार दिया जिसे हम आज देखते हैं। भाग 5, धमाके की गूंज, ब्रह्मांड में सबूत। हम कैसे जानते हैं कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था? हम इसे देखने के लिए वहां नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड ने सुराग छोड़े हैं, जैसे कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स, जो इस महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करते हैं। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग के हल्के अवशेष की कल्पना करो, जो अरबों वर्षों में फैला हुआ है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जाना जाने वाला यह अवशेष ब्रह्मांड में व्याप्त है और संवेदनशील दूरबीनों द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। यह ब्रह्मांड के जन्म की धीमी फुसफुसाहट सुनने जैसा है। एक और सबूत दूर की आकाश गंगाओं के रेडशिफ्ट से मिलता है। जैसे ही प्रकाश फैलते ब्रह्मांड से होकर गुजरता है, इसकी तरंग दैर्घ्य खींच जाती है, जो स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है।
इस रेडशिफ्ट को देखकर खगोलविद उस गति को माप सकते हैं जिस पर आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है। भाग 6, ब्रह्मांड का भाग्य, अनजान में विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, यह तेज हो रहा है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात थी, जो उम्मीद कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे विस्तार को धीमा कर देगा। इस त्वरण को समझाने के लिए उन्होंने डार्क एनर्जी की अवधारणा पेश की, एक रहस्यमयी शक्ति जो सब कुछ अलग करती हुई प्रतीत होती है। डार्क एनर्जी की प्रकृति भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या यह एक स्थिर बल है या यह समय के साथ बदलता है? क्या यह हमेशा के लिए ब्रह्मांड के विस्तार को गति देगा या यह अंततः उलट सकता है, जिससे बिग क्रंच हो सकता है? ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ है, उसका भाग्य डार्क एनर्जी की गूढ़ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए इस रहस्यमय बल को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 7, कभी न खत्म होने वाली कहानी, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के विकास की एक मनोरंजक कहानी प्रदान करती है, एक छोटे गर्म बिंदु से लेकर उस विशाल विस्तार तक जिसे हम आज देखते हैं। यह वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित कहानी है, फिर भी यह हमें उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों के साथ छोड़ देती है। बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? डार्क एनर्जी क्या है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये प्रश्न खगोलविदों, भौतिकविदों और ब्रह्मांड विज्ञानियों को हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज बिना अंत की यात्रा है, जो मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। इसलिए अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि आप समय में पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बिग बैंग की गूंज देख रहे हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है, आश्चर्य और विस्मय से भरी हुई है, और इसे समझने की हमारी यात्रा अब भी शुरू हुई है।